तथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी। तो इस तरीके से हम लोग गीता के तीसरे अध्याय का पूरा भगवान के उपदेश का हम लोगों ने अध्ययन किया। ये बहुत ही सुंदर अद्भुत अध्याय है और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई आप जो है ना इस अध्याय का सार बताइए, तो हम लोगों ने इतने दिन में यहाँ पे गीता के तीसरे अध्याय में क्या सीखा है, हम पूछेंगे नहीं, हम बता ही देते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि कर्म जो है वो बहुत समर्थ चीज होती है और हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ में जवानी से कुछ कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, आतुर होता है, उत्साही होता है। लेकिन इन लोगों को, इसमें हम सब लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोगों को कर्म के अनेकानेक रहस्य नहीं पता होते। कर्म से हमारे जीवन में भुक्ति प्राप्त होती है। भुक्ति बोलते हैं जो जो भोग भोगने हैं, एक्सपीरियंसेस करने हैं, अनेकानेक चीजें हमको प्राप्त करनी है, इन सब चीजों का माध्यम हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही होता है, कर्म करने होते हैं। कर्म से ही भुक्ति, कर्म से ही शुद्धि। अगर अपने मन मुकुर सुधारी, अगर मन रूपी शीशे को साफ करना है तो हमको कोई बहुत विलक्षण सुंदर प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। गीता का वचन आता है कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग कर्म इसी ऑब्जेक्टिव से करते हैं। अज्ञानी लोग दुनिया के कर्म करते हैं भोग के लिए। योगी लोग कर्म करते हैं मन को चमका देने के लिए, मन को निर्मल कर देने के लिए, और इसी कर्म से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मुक्ति की बहुत लंबी यात्रा में कर्म का एक मेजर रोल होता है। इवन दो सीधे हमको कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है, जरूरत ही नहीं है मिलने की, क्योंकि हम सब लोग पहले से ही मुक्त होते हैं। लेकिन इस यात्रा में अनेकों भ्रम दूर होना, हमारी फैकल्टीज रिफाइन होना, एकाग्रता होना, साहस होना, बुद्धिमत्ता होना, ये सब चीजें जो हमको ज्ञान के लिए आवश्यक होती हैं, वो केवल एक स्पेशल यूनिक टाइप के कर्म से ही संभव होता है। यही हम लोगों ने गीता के इस अध्याय के प्रारंभ में देखा। भगवान बोलते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। अर्जुन, ये जो मुक्ति जिसको नैष्कर्म भी बोलते हैं, इसकी प्राप्ति कभी बगैर कर्म को प्रारंभ करे हो ही नहीं सकती। तो ये मत बोलो कि महाराज जी कर्म के चक्कर में फंस गए, कब बवाल खत्म होगा। बोलते हैं ये बवाल नहीं है,
ये बहुत पोटेंट चीज है। और ये समझ लो तुमको मनुष्य जीवन मिला है, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद कर्म करने का सामर्थ्य होता है। कोई अन्य योनियां कर्म नहीं कर पाती है। कर्म केवल हाथ पर हिलाने को नहीं बोलते हैं। कर्म बहुत ही यूनिक चीज होती है, जो बहुत ही कॉन्शियस डेलिबरेट एक्टिविटी होती है। आप अपने संकल्प के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज यहां हम लोगों को बताई जाती है। तो कर्म के अंदर जो है सामर्थ्य बहुत होता है, बस हम लोगों को ये चीज सीखनी होती है। यहां तक कि भगवान ने बताया कि अर्जुन, जिस समय ब्रह्मा जी ने तुम लोगों को बनाया था ना, उस समय पार्टिंग गिफ्ट दी थी, याद है ना पार्टिंग गिफ्ट। और ये कहा था अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्तुष्ट काम दुख, ये तुमको हम कामधेनु दे रहे हैं। इस कामधेनु से तुमको जो भी जीवन में प्राप्त करना हो कर सकते हो। लेकिन क्या है वो कामधेनु? इसी चीज को शुरुआत में भगवान ने यहां दिखाया है। बोलते हैं कि वो है यज्ञ भाव से कर्म करना। आप यज्ञ भाव से इतनी बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हैं जो अपनी तरफ से कभी लॉजिकली नहीं लगता है। हम यहां आपको दृष्टांत दे रहे थे कि एक शिष्य अपने गुरुजी के पास जाता है, यज्ञ भाव से जोड़ता है, सेवा भाव से जोड़ता है। जब भी हम लोग यज्ञ करते हैं तो वहां पे हमारे कोई देवता हैं, कोई समर्थ हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही यज्ञ होता है। कोई प्राप्ति की गणित मत रखो, ये सब बेकार की बातें हैं। चिंता नहीं करो, तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति ये तुम किसी समर्थ को ये डेलीगेट करो। सपना बड़ा देखो, लेकिन उस सपने के क्षेत्र में जो समर्थ हो, ये चीज उनको जो है सौंपो और उनकी प्यार से सेवा करो। देखिए, यज्ञ भाव दिखाता है कि आप अपने संकल्प की सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन कोई कर्तापन के अभिमान की गुंजाइश ही नहीं होती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। हम यहां कोई लक्ष्य रखते हैं, वहां लक्ष्य के लिए जहां सिद्धि हो जाती है तो मूंछें तन जाती। आप ही के यह सेवक ने करा है, इसी नाचीज ने करा है। हम लोग सिंसियरली देखते हैं कि इस नाचीज ने कुछ नहीं करा है। हम इतने अनुग्रहित हुए हैं, हमको क्या पता ब्रह्म क्या है। ये तो हमने जाके किसी ज्ञानी की सेवा करी। हम तो छोटे ही सोचा करते थे, कितना सोच सकते हैं। हाथ फैला दो, इतना सोच सकते हैं। अब इतने में इन्फिनिट नहीं आता है। आप किसी समर्थ के पास जाके सेवा करिए, वो अपने हिसाब से देता है। याद है ना मूंगफली की कहानी? छोटा बच्चा कितना स्मार्ट था। अंकल जी आप अपने हाथ से दीजिए। अंकल जी ने जब दिया अपने हाथ से तो वहां पे पता नहीं कितनी बच्चे की मुट्ठियां आ गई। हम लोग सिंसियरली, हम कौन हैं अपने गुरुदेव को बताने वाले कि हमको अब इतना काम दो। हम केवल किसी के प्यार से सेवा करें। हमारे गुरुदेव गए, स्वामी तपोवन जी की सेवा करी और ऐसा ज्ञान मिला। वो एक रिपोर्टर थे, लखनऊ में नेशनल हेराल्ड के अंदर जो है ना रिपोर्टिंग करते थे। स्वामी जी महाराज हमारे गुरुदेव, और उनको एक आर्टिकल चाहिए था। उन्होंने बोला हम जो है ना ये सब स्वामी लोगों का भंडा फोड़ने का एक आर्टिकल लिखते हैं। तो भांडा फोड़ने के लिए आर्टिकल लिखने के लिए वो गए ऋषिकेश इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए। अब वहाँ पहले तो उनको स्वामी शिवानंद जी मिले, तो ऐसी बढ़िया प्रेममय करुणामय पर्सनालिटी।
एक पुराने डॉक्टर साहब इतनी प्यार से सबकी सेवा करते थे, बोलते हैं यार इनका क्या भांडा फोड़ है? फिर वहीं पे रह गए, बोला महाराज जी आपकी आज्ञा हो, थोड़ा और रहें, थोड़ा और रहें। फिर जो रहे बोलते हैं आई वॉन्टेड टू कम बैक बाई वीकेंड, दैट वीकेंड हैज नॉट येट कम टुडे। वापिस ही नहीं गए। वहां रहते रहते उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, फिर बहुत गहराई से, बुद्धि बड़ी तेज थी, तीक्ष्ण थी, सूक्ष्म थी। उन्होंने जब और ज्यादा पढ़ने की इच्छा करी, बोलते हैं बेटा ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, हम तुमको एक ऐसे अपने गुरु जी के पास भेजते हैं, एक स्वामी जी के पास। अगर तुमको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया की कोई शक्ति तुमको ज्ञान से रोक नहीं सकती। तुमको एडजस्ट होना मुश्किल होगा, सब टिक नहीं पाए हैं। हमने पहले को भी भेजा, वो बहुत शीघ्र वापस आ जाते थे, इज टू टफ टीचर। लेकिन अगर तुम चले गए, आई टेल यू, यू गॉट इट। तो बड़े एक्साइटेड हुए, गए उनके पास, और उनके पास जाके उन्होंने दिलो जान से सेवा करी और हृदय जीत लिया। हमको यज्ञ में अपने यज्ञ देवता का हृदय ही जीतना होता है, उनके हिसाब से करना होता है, जो करना है वो जो पसंद, बस और कुछ नहीं करना है। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी प्रेरणा, न तुम्हारा धन है, न दौलत है, न नाम है, न शोहरत है, कोई रत्ती मात्र ये करेंसी वहां चलती नहीं है। प्यार की दुनिया में तुम सेवा करो, बहुत प्रेम से खुशी से सेवा करो। उसके उपरांत जब उनके हृदय में करुणा इन्वोक होती है तो ऐसा ज्ञान देते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा है। और वो देने वाले कृपा करते हैं। ये जो फाइनाइट से इन्फिनिट तक की लीप पॉसिबल है, वो यज्ञ भाव के कर्म से पॉसिबल है। आप किसी के ऊपर विश्वास करिए और सेवा करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई जो है संबंध दुनिया के होते हैं, अन्योन्य बहुत प्रेम करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं, आदमी के पास जो कुछ है सब कुछ उमड़ के रख देता है। यू आर माई लाइफ, ओ वाइफ यू आर माई लाइफ। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो, लेकिन ऐसा सेवा जो है ना, ऐसे संस्कार बड़े दुर्लभ होते हैं, वो मिलते नहीं है। इसीलिए यहां पे जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती। यज्ञ भाव इस प्रेममय संबंध को बोलते हैं, दूसरे को खुश करने को बोलते हैं। प्रेम में हम दूसरे को खुश करते हैं, लाइक में, राग में दूसरा हमको खुश कितना करता है ये गणित होती है। दोनों में जो है किसी न किसी को खुश करा जाता है। तुम किसी और को अपना जीवन समर्पित करके खुश करो, कर्म ही है, लेकिन ऐसा कर्म तुम्हारे लिए निश्चित रूप से कल्प वृक्ष होता है। किसके पास जाके तुम सेवा करते हो वहां पे तुमको छप्पड़ फाड़ के मिलता है। ये छप्पड़ फाड़ विद्या है। छप्पड़ फाड़ के तुमको मिलने का अगर इच्छा है तो समर्थ के पास जाके सेवा करो। सब लोग ऐसे जो है ना प्यार को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, आत्मीयता को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन, हम ऐसी दुनिया चाहते हैं, सब लोग यहाँ पे खूब मेहनत करें, खूब प्यार से समर्पित हो, समर्थ के प्रति जाएं, उनको क्या कुछ नहीं मिलेगा। और इस चक्कर में न तुम्हारा अभिमान, न तुम्हारे विकार, न तुम्हारा टेंशन, न तुम्हारे राग द्वेष, कोई चीज नहीं आएंगी, मिलेगी तुम्हारे कल्पना के बाहर। अर्जुन, यही तरीका हम यहां बता रहे हैं। और एक बार तुम जो ऐसी भावना से प्रवृत्त होते हो, पता है विकार किसको बोलते हैं? विकार मन के अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो षड विकार हैं, प्रसिद्ध हैं,
ये विकार अपने स्वार्थ की प्रेरणा से जनित एंजाइटीज होती हैं। केवल स्वार्थी लोगों के ही मन में काम क्रोध होते हैं, अपेक्षावान के ही अंदर होते हैं। आप किसी की सेवा करना चाहें, क्या उसमें एंजाइटी होती? हाँ? आपके अंदर भरोसा ही नहीं किसी के प्रति, तो अपने सर पे पूरा टेंशन आ जाएगा। यज्ञ भाव हमको बोलता है कि ढूंढो दुनिया में अपने सपने पूर्ति के दिशा में। क्रिकेट सीखना है तो बेस्ट क्रिकेटर के पास जाके खूब सेवा करो। ये जो भी एक पिक्चर आई थी ना, रॉकेट वाली कोई, जिसमें वो केरला के वो डॉक्टर साहब थे, उनको रॉकेट की पूरी साइंस चाहिए थी, कोई विद्या चाहिए थी, किसी इंजन के बारे में जानना था। पता लगा कि ये ऐसी विद्या अमेरिका में किसी एक के पास है और वो रिटायर कर चुका है, वो अपनी बीवी की सेवा में लगा है, वो भी बाहर रहती हैं। वो उसने पढ़ाई छुड़वा दी है, सब शिक्षा छुड़वा दी है। ये महाराज गए, उन्होंने बोला है कि आप हमको सेवा का मौका दीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ हर। इतने प्यार से वहां पे सेवा करी कि उनका भी दिल पिघल गया, इनका भी दिल पिघल गया, और वो विद्या उनको मिलने लगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही थी। ये सब चीजें, ये अंदाज हमको बताया जा रहा है। इस अंदाज में टेंशन नहीं है, लक्ष्य अनंत है, महान है, और केवल प्रेम का रास्ता है, सेवा के द्वारा है। इसको ही हम लोग कर्मयोग बोलते हैं। ये ही कल्प वृक्ष होता है। ये आपको अकल्पनीय आनंद और ज्ञान देता है। इस चीज को यहां दिखा के भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, इससे क्या होता है कि स्वार्थ जनित मनोवृत्ति से जो विकार आते हैं वो निस्वार्थ भावना से सब साफ हो जाते हैं। अगर अपने स्वार्थ की वजह से राग द्वेष काम क्रोध सब उत्पन्न हो गए, तुमने जहां ये निस्वार्थता का अध्याय चालू करा, वही कामना, वही क्रोध अपने आप जड़ से साफ होने लगते हैं। ये महिमा होती है, ये सामर्थ होता है। तुम भी जहां किसी के प्रति प्रेम भाव रखोगे ना, तुम्हारे अंदर विकार नहीं आएंगे। तुम खुद अनुभव कर लेना। अनेकों प्रकार की कामुकता नहीं होती है अगर स्नेह और प्रेम हो जाता है। अर्जुन, सब विकार धीमे धीमे समाप्त होते हैं, अभिमान समाप्त होता है, किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं आती है। किसी के भी प्रेम से सेवा करने में कौन सी एंजाइटी आती? कर्म का ये एस्पेक्ट कर्म योग की तरीके से दिखाया जाता है। तुम एक आर्टिस्ट हो, एक वैज्ञानिक हो, एक देश के सेवक हो, कहीं पे ब्रह्म विद्या के ज्ञान के पिपासु हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी क्षेत्र में तुम बहुत महान योगदान देना चाहते हो, उस लक्ष्य से सच्चा प्रेम रखो। देखो तुमको कितनी ऊंचाइयां प्राप्त हुई। तुम लक्ष्य से प्रेम नहीं रखते हो, तुम मान इतने स्वार्थ से चिंतित होते हो। हम अपने स्वार्थ के वजह से प्रेरित होते हैं। इस चक्कर में एंजाइटी से जीवन प्रारंभ होता है। इन चीजों को किनारे करके तुम किसी चीज के लिए डेडिकेट हो और देखो कैसे भगवान तुमको मदद करते हैं, और वो जो भी तुम्हारे देवता हैं वो कैसे मदद करते हैं, अकल्पनीय होता है। इससे हमारा मन निर्मल होता जाता है। अनासक्त भाव से, निश्चिंतता से, प्रेम से। तो ये प्रेम का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, भगवान की भक्ति का मार्ग है। भक्ति की परिभाषा है लोगों के अंदर, भक्ति का मार्ग है। क्या मार्ग होता है यार? कौन सा मार्ग है? तुम प्रेम करो बस, और तुम्हारा ऐसा प्रेम हो कि अपने भगवान को जानने की भी कोशिश करो। जो उनको पसंद है वो तुम करने की कोशिश करो और खूब सेवा करो। जो हमारा जीवन धन्य हो, तुम्हारे घर के रिश्ते हो, तुम्हारे बाल बच्चे हो, तुम्हारा जीवन हो, तुम्हारा लक्ष्य हो,
प्रेम से प्रेरित होना, ये लोभ से प्रेरित होना, अहम की पूर्ति से प्रेरित होना, हम ये हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, तुम्हारा गड़बड़ है। यज्ञ भाव पंचर हो गया है। पंचर वाले के पास जाओ, पहले पंचर लगवाओ। तो ऐसे समय तुम्हारा तो जीवन एंजाइटी से युक्त है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे अहम का झंडा फहराने में है। ये अज्ञानी लोगों का जीवन होता है। तो इस तरीके से विकार खत्म हो जाते हैं, मन सात्विक हो जाता है। यज्ञ भाव एकमात्र टाइम टेस्टेड तरीका होता है मन को सात्विक करने का। और सात्विक मन इतना बड़ा धन होता है कि आपको अपने फील्ड में एक्सीलेंस हो, एक सुंदर जो है व्यक्तित्व हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, बढ़िया विचारशीलता हो, कोई चिंता डर आदि ऐसे लोगों में नहीं रहते हैं। ये सब चीजें यहां दिखा के उन्होंने अंत में ये दिखाया कि देखो इसका मन सात्विक हो जाता है तो ऐसी डिस्कवरीज होती हैं अपने बारे में। जितने कार्य चल रहे हैं ना, वो ये देखते हैं, देख लेते हैं। हम लोग ध्यान दे के भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि मन उतना सूक्ष्म नहीं है। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति के द्वारा सब काम चल रहा है। यहां पे अनेकों चीजें, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, इससे खेल चल रहा है। ये बात देखने के लिए इतनी फाइन बुद्धि चाहिए, शांत, सूक्ष्म, सात्विक। और ये समझ लो, जिस दिन तुमको ये दिखाई पड़ेगा ना कि जो कार्य कर रहे हो, कार्य करने में कसर नहीं है। हमारी मुक्ति को जो है कर्म के अभाव की अपेक्षा भी नहीं है। हम खूब डायनामिक होके दिलो जान से काम करते हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं, गुणों का खेल देख रहे हैं। और जो व्यक्ति के अंदर अगर जो जो चेष्टाएं हो रही हैं सब गुणों के ऊपर ट्रांसफर हो जाए, सोचो कितना हल्कापना होता है। वही असली संन्यास हो जाता है। आप फ्री हो जाते हैं। संन्यास बोलते हैं मैं के ऊपर से बर्डन को दूर करना। हम चेष्टा थोड़ी बंद करते हैं। और यहां आश्रम चला रहे हैं, कोई काम थोड़ी बंद होते हैं, सभी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन हमारे अंदर कोई गहराई में बर्डन नहीं है। ये बात इस यज्ञ भाव से संभव हो पाती है। और भगवान बोलते हैं ये गुण और कर्म का ज्ञान, गुण और कर्म का ज्ञान, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सच्यते। सब गुण एक दूसरे गुण में खेल रहे हैं। अर्जुन, ये ही यज्ञ भाव तुमको ऐसे ज्ञान के लिए ले जाता है। इसीलिए अंत में उन्होंने बोला है कि ये सब चीजें समझते हुए तुम खूब प्यार से अपना एक क्षेत्र चुनो, और बेस्ट क्षेत्र तुम्हारी अपनी प्रकृति होती। ये सोच कि ये कर्म ज्यादा अच्छा है, वो कर्म ज्यादा अच्छा है, ये शौहरत ज्यादा अच्छी है, ये कचरा है, निराधार है, झूठा है। हमारे मन में कहां से घुस गया है? क्योंकि हम विचारशील नहीं है इसलिए घुस गया है। तुम्हारी जैसी प्रकृति है वो तुमको इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा सकती है कि तुमको कल्पना नहीं है। जहां कोई नहीं पहुंचा है वहां तुम पहुंच सकते हो, तुम्हारी प्रकृति के प्रति सच्चा रहने पे। प्रकृति तुम्हारी भगवान ने बनाई है। तुम भगवान के द्वारा निर्मित हो, उनके हाथों के द्वारा तुमको बनाया गया है। ऐसी जो प्रकृति होती है, तुमको बस उसके प्रति, अपने प्रेरणाओं के प्रति सच्चे रहना पड़ता है। ये कितना प्रसिद्ध सुंदर वाक्य अंत में कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। तुम्हारा जो स्वधर्म है, स्वप्रेरणा है, स्वप्रकृति है, विगुणः अपि श्रेयान,
दूसरों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से आज नहीं भी अच्छा हो, तुमको वो चीज मिलेगी जो कहीं पे नकलची बंदर बन के नहीं मिलने वाली। इतनी बड़ी ओरिजिनल चीज तुमको मिलेगी। पर धर्म का तुम बहुत अच्छी तरीके से अनुष्ठान कर लो। वो 3 इडियट वगैरह में था ना, IIT में एडमिशन हुआ था उसका, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें इंस्टीट्यूट हो गया, लेकिन मन ही नहीं लगता था। मन तो लगता था कि फोटोग्राफी करनी है, और फोटोग्राफी के लिए फलानी जगह कोई फोटोग्राफर के साथ उनका कम्युनिकेशन भी चलता था। मौका ही नहीं मिला, ना पेरेंट्स ने मौका दिया, ना और कोई मौका दे रहा है। एडमिशन हो गया, आप इंजीनियर बनो, पढ़ाई करो, और ये हमारे घर की गरीबी है, अब तुम ही एकमात्र बेड़ा पार करोगे। किसी तरीके से हमने जीवन खींच लिया है, आगे बेटा बेटन तुमको पास ऑन करते हैं रिले रेस का, तुम आगे दौड़ना। उस बच्चे को एक बार मौका मिला, वहां किसी ने प्रेरणा दी, उन्होंने बोला ये लो तुम जाओ। दुनिया में नाम हो गया, यहां अड़ोस पड़ोस कोई नहीं जानता था। अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करने का साहस, यह स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तुम्हारा बंधन खुद अपने द्वारा इंपोज्ड है। देखा देखी के चक्कर में तुम किस जंजाल में फंस गए हो। तो यहां भगवान बोलते हैं दूसरे के हिसाब से दूसरा काम करा है। अरे यार, देसी भाषा में बोलते हैं भाड़ में जाए। कोई कैसा भी कर रहा हो उसको मुबारक हो। आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। हम केवल अपने भगवान के द्वारा दिए हुए सुर में ही गीत गाना चाहते हैं। भगवान के द्वारा दिए हुए गीत को ही गाना चाहते हैं। जिसको सुनना हो सुने, मान ले लो ले, नहीं ले रहा ना ले, हमको क्या करना। आपको क्या पता जब आदमी खुद मस्ती से प्यार से गीत गाता है उस गाने वाले को क्या मिलता है। तो ये चीज बोलते हैं तुम्हारे अपना ही राग, अपना ही सुर के हिसाब से तुम जाओ। इससे उन्होंने ये पूरा चैप्टर समाप्त करा। यही टोटल स्पेक्ट्रम था यहाँ पे। तीसरे अध्याय में एक सामान्य कर्म होता है, एक योगी का कर्म होता है। इसका डिफरेंस देखना चाहिए। सामान्य कर्म अपने अंदर भाव से, वासना से, दीनता से प्रवृत्त, बाहर चीजों को देख के लोलुप हो रहे, मैंने ये प्राप्त करा, मैंने वो, सब टेंशन का खेल। आदमी बीमार ना हो तो और क्या हो, यहां पे विकारी होता है। सफल हो जाए तो दूसरी समस्या होती है, भयंकर उसमें अभिमान होता है। जमीन पैर पे पड़ते नहीं है किसी के। जो ज्यादा समर्थ है, देखो हम लोग तो छोटे छोटे लोग हैं, मगर इसी दुनिया में जो अभिमानी हो गए हैं, बदबू आती है, ऐसी दुर्दशा होती है उनमें। क्या वो लोग आनंद प्राप्त करते होंगे। लेकिन यही देखा देखी में हम लोग भी इसी रंग में रंगना चाहते हैं, क्योंकि गीता नहीं पढ़ी है। गीता का ज्ञान यहां हमारा बच्चों को भी प्रचलित नहीं है, ये शिक्षा के अंदर नहीं है। अब जाके जो है एमपी में गीता जो है वो अनिवार्य हो गई है। और ये जो सीएम आए हैं ना, ये तो यदुकुल वंशी है। इन्होंने कल एक ऑर्डर पास करा, कृष्ण केवल नहीं बोलना है, मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण बोला जाएगा। हर जगह श्री कृष्ण उन्होंने वर्ड प्रचलित कर दिया। बोला तुम्हारे कोई लंगोटिया यार है क्या? कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण बोल। आदर देखो, सत्कार, ऐसे धीमे धीमे बीज डाले जाते हैं। पहले गीता पढ़ाने असंभव ही नहीं थी, अभी जो है अलाउ कर दिए।
लेकिन बाकी टीचर्स जिन्होंने खुद गीता नहीं पढ़ी है वो क्या पढ़ाएंगे हमको, तो यही डाउट लगता है। लेकिन कुछ ना कुछ शब्द परिचित होगा, श्रद्धा होगी, बीज पढ़ेंगे और एक यात्रा चालू होगी। वास्तविक गीता का ज्ञान हमने जो अपना जीवन देखा है, अनेकों स्वामी लोग, कथाकार लोगों को भी नहीं पता है। हम बहुत बड़ी बातें अपने मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन गीता का जो ज्ञान यज्ञ आपने यहां सुना है ना, नेट आपके पास है, ढूंढ लेना, नहीं मिलता ये सब चीजें। हम तो घट घट के जो भटकने वाले लोगों में से हम बता रहे हैं आपको। हम मठों में गए, अनेकों आश्रमों में गए, किताबें पढ़ने के लिए शंकराचार्य जी से निवेदन करा। हमने अपने गुरुदेव की संस्था छोड़ के द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी के पास सीधे पहुंचे। बोला महाराज जी अब हमको गहराई से ज्ञान और प्राप्त करना है। बोलते हैं बेटा हमारे पास टाइम नहीं है, ये हमारी कुटिया की आश्रम की चाबी लो, वहां बैठो, सेल्फ स्टडी कर लेना। बोला सेल्फ स्टडी करने की तो हमारे पास भी बड़ा जुगाड़ है। हमको ये सब चीजें पढ़ना है, जानना है, बताने वाला नहीं होता है कोई। ये सब आप खुद देखिएगा। आप जो ज्ञान यहां प्राप्त करके गए हैं, आप इसके ऊपर नोट्स लिखिए, इसको चिंतन करिए और देखिए ये समस्त रहस्य गीता के 3रे अध्याय के आपको कहां मिलते हैं। बहुत दुर्लभ चीज है ये। हमने भी बड़ी नाक रगड़ी है, पापड़ बेले हैं, तब थोड़ा बहुत गुरुदेव की कृपा हुई है और अनेकों संतों की हुई है। हम तो अपने आप को बहुत अहोभाग्य समझते हैं कि एक से एक महापुरुष लोगों का इतना स्नेह हमारे ऊपर बरसा है, और केवल इसी ज्ञान के लिए। इसीलिए उनका स्नेह था। उन्होंने देखा कि ये बहुत सच्चा है, ये सब ज्ञान बहुत अद्भुत सी चीज है। आप सब लोग बहुत पुण्यात्मा हैं और आपको ये सब ज्ञान भगवान की कृपा से सुनने का सौभाग्य मिला है। अर्जुन भी बहुत सौभाग्यशाली था, तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली था, उसको ये सब मिला। और फिर जब ये सब ज्ञान मिल गया तो अर्जुन ने निश्चय भी कर लिया कि इसका हम अपने जीवन में पालन करेंगे, इस ज्ञान के हिसाब से ही जिएंगे। जहां सोचा उसने तो उसका एक प्रश्न आया, भगवान कुछ बाधक होते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग के मन के अंदर ये विकार होते हैं, प्रेरणाएं होती हैं, और ऐसी चीजें हमको तो जब पता नहीं है तो कोई ना कोई शक्तियां होंगी दुनिया की, शायद वही हमको जो है संचालित कर रहे हैं, वो प्रेरणा दे रहे हैं, वही बाधक उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान प्लीज इस चीज का भी आप हमको रहस्य बताइए। इससे ये गीता के 3रे अध्याय का अंतिम सेक्शन इस प्रश्न से प्रारंभ होता है। तो आइए इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और उसके उपरांत हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि हे प्रभु, हे वार्ष्णेय, वृष्णि कुल के अंदर उत्पन्न है, इसीलिए इनका नाम वार्ष्णेय है। किसी ने बोला भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? हाँ? तो बोले कि श्री कृष्ण वासुदेव केवी वार्ष्णेय है। केवी वार्ष्णेय, कृष्ण वासुदेव वार्ष्णेय, भगवान कृष्ण का पूरा नाम है ना।
हम लोग के नाम लेने की परंपरा के अनुरूप है। हम लोग अपना नाम लेते हैं, अपने पिताजी का नाम लेते हैं और स्कूल का नाम लेते हैं। तो अर्जुन ने श्री केवी वार्ष्णेय से पूछा। अब यादव लोग बोले कि नहीं नहीं वार्ष्णेय नहीं, यादव लगाओ। अगर ठीक है यार, वार्ष्णेय यादव। जो ये यहाँ पे भगवान कृष्ण हैं, अर्जुन तो उनको यहाँ वार्ष्णेय के नाम से बुलाता है। हे वृष्णि कुल के रत्न, आप इसी महान कुल के अंतर्गत जन्मे। हमारा एक प्रश्न है भगवान, हम जब भी कोई खासकर सूक्ष्म चीज का निश्चय करते हैं, ज्ञान का, विशेष रूप से ज्ञान और ध्यान, जहां हम किसी चीज में बहुत गहराई से मन लगाने का सोचते हैं, हमको ये दिखाई पड़ता है कि हमारे मन के अंदर विक्षेप आते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, अनेकानेक चीजों के प्रति हमारा मन जो है ना भाग जाता है, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, छोड़ो नहीं उसको। और मेडिटेशन में आप बड़े समर्थ होते हैं, उस समय अगर गुस्सा आ जाए ना आपको, तो इतना भयंकर रूप ले लेता है। वो अकेले होते हैं, कहीं होता कोई तो बोल बाल दो निकल जाता है, ज्वालामुखी फूट जाता है, जितना वॉल्केनो लावा निकल जाता है, यहां पे सभी लावा हमको झेलना पड़ता है, जलाता है वो। भगवान, कोई व्यक्ति भी जब कोई अच्छे कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है, शुरुआत में थोड़े दिन जोश होता है, नया नया प्रेरणा है, जोश होता है, उसके बाद विकार का तांडव होता है, अनेक अनेक विकार आ जाते हैं। ये हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। कितने 5000 साल पूर्व गीता है ये। अनेकों लोगों ने गीता का भी जो है एज निकाला हुआ है, राम जी की भी एज निकाली हुई है। वो तो उस डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी तो एक दिन बता रहे थे कि नासा ने राम जी की जो भी आयु है, जन्म के जो नक्षत्र होते हैं, उनका प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से उन्होंने बताया 5515 इतने साल पूर्व उनका जन्म हुआ है। बोलते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन से ये वैलिडेटेड है। अब वो बोल रहे हैं ये सब हमारा फील्ड नहीं है, हम तो भगवान को अजन्मा देखते हैं। हाँ, शरीर उनका 5,500 साल पहले आया होगा, लेकिन ये उसके बाद ही कलयुग चालू हुआ। कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान ये अपना कौन सा द्वापर, और उसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये यहां पर इतने साल सदैव मनुष्य मात्र देश विदेश में, 6ठे अध्याय में तो स्पष्ट रूप से बोल देता है, ध्यान के लिए प्रेरणा दी। बोलते हैं भगवान आपका मन होगा शांतवान, था हमारा तो बड़ा चंचल है भाई। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, ऐसा मन होता है। तो हमारा मन में दूसरे अनेक विचार आते हैं। भगवान, हम संकल्प कर रहे हैं कि आपका जप करना है, आपका नाम लेना है, ध्यान करना है हमको। अगर हमारी इच्छा को पूछो तो हमने तो संकल्प करा, चाह रखी है, हम करना चाहते हैं। अब हमारी चाह के अलावा भी कोई हमारे मन में विकार ला रहा है, आवेश ला रहा है, झोंके ला रहा है? और अर्जुन क्या बोलता है? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा एक बहुत ही तीव्र शक्ति होती है। आप इच्छा करें तो रात भर पढ़ सकते हैं, आप इच्छा करें तो पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, आपने इच्छा करी तो कोई यात्रा संपन्न कर सकते हैं। सभी आप इच्छा से तो प्रेरित होकर करते हैं ना। इच्छा कितनी बलवान चीज होती है।
आपकी इच्छा के वजह से ही भगवान का ज्ञान भी प्राप्त करते हो। इसीलिए इच्छा जो है ना बड़ी दैवी होती है। 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये कामना हमारी एक विभूति होती है। हाँ, कामना बहुत प्रबल होती है, तुमको उठा के जो है ना, कई बार पुराने कोई भी विकार होते हैं वो शक्तिशाली होती है। लेकिन आपकी एक तरफ इच्छा होती है, दूसरी तरफ अनेकों प्रकार की कामनाएं होती है। ये जीवन की शिक्षा है, हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है। कौन शिक्षा दे रहा है? स्कूल में दे रहे हैं, कॉलेज में दे रहे हैं, कौन दे रहा है? घर में दे रहे हैं, मंदिरों में दे रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही है। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भगवान अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। इतना अच्छा बालक है, इतनी अच्छी बच्ची है, लेकिन इसके मन के अंदर कोई ना कोई विकार आ रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी बलात्, फोर्सफुली जब मन के अंदर कोई विकार आते हैं, दे आर फोर्स टू रेकन विथ। इतने बलवान होते हैं कि हमारी इच्छा भी किनारे रह जाती, झोंके में आते हैं। भगवान ये तो आप सभी जानते हैं, आप तो समझते ही होंगे प्रभु। शायद आप ही की करामात होगी, क्या पता। इतने शक्तिशाली विकार होते हैं कि हम लोग बह जाते हैं, और हमारे रेजोल्यूशंस, हमारे संकल्प, कल सवेरे से 5 बजे उठ के मेडिटेशन करूंगा, 5 बजे उठ के मेडिटेशन भी करूंगा, वॉक करने भी जाऊंगा, योग का आश्रय लूंगा, प्राणायाम भी करूंगा। कितना डिवाइन आइडिया है। लेकिन सवेरे क्या होता है यार, देखो ध्यान प्राणायाम आनंद के लिए करना है। इस समय जो आनंद मिल रहा है, इसको छोड़ के हम उस आनंद को प्राप्त करें, ये कौन सा विवेक की बात है? डायरेक्ट अप्रोक्ष आनंद मिल रहा है सोने में। इसको छोड़ के बढ़िया बढ़िया तर्क आते, और फिर आदमी करवट बदल के उसको, अपनी घड़ी को पहले तो स्नूज करता है, फिर स्नूज की बटन पीछे वहां भी हाथ पहुंच जाता है, उसको भी ऑफ करके फिर कुर्राटे मारते हैं। भगवान ये किसने करा है? जब सो सा के उठ जाते हैं तो भगवान से पूछते हैं, भगवान मैंने तो नहीं करा है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। किसके द्वारा प्रेरित, केन किसके द्वारा, कौन है वो हाजिर हो जिसने हमारे रेजोल्यूशंस को पंचर कर दिया है, जिसने हमारे जो है बड़े बड़े इरादे पूरे खत्म कर दिए। बड़ी मुश्किल से गीता को सुनने का विचार आया, लेकिन यहां पर भी बहाने इतने बढ़िया आ जाते हैं कि मन ही मन एक तरह से बोलते हैं थैंक यू, आ गए तो अच्छा है। आगे नहीं बढ़ पाते हम इस रहस्य को जानना चाहते हैं। एक तरफ से हमारा संकल्प है, एक तरफ से हमारी इच्छा है, और दूसरी तरफ से ऐसी कौन सी फोर्सेस है जीवन की जो हमको बहा के ले जाती, भिन्न दिशा में बहा के ले जाती है, नहीं चाहते हुए भी, अनिच्छन भी। अनिच्छन मतलब हमारी इच्छा नहीं थी तो भी बह गए। बलादिवनियोजितः, फोर्सफुली किडनैप्ड। ऐसी स्थिति जो है होती है, ये जीवन को समझने की प्रेरणा है। अपने मन की, अपने अंदर की दुनिया है ये। भगवान ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ी अच्छी लगी सुन के, नाइस टू नो, लेकिन ये जीवन की बहुत आवश्यक रहस्य हैं। अगर हम इस रहस्य को नहीं जानेंगे तो भगवान सिंपली स्पीकिंग हमारा सुनना बेकार है, क्योंकि इंप्लीमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे।
जब भी हम क्रियान्वयन करने के लिए सोचते हैं, इसी को जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए सोचते हैं, तो हमारे पास जो है कोई बल ही नहीं है। पता नहीं कौन कौन से यहां पे राक्षस असुर लोग व्याप्त हैं, हमको खींच के ले जाते हैं। हम यहां पे यज्ञ करना चाहते हैं और पता नहीं कौन कौन से जो है वो इस राक्षस वन के अंदर राक्षस रहते हैं जो हमको काम ही नहीं करने दे रहे। अर्जुन का ऐसा कुछ प्रश्न होता है। तो यहां पे जो है, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ, बोलते सिंपल राहु है वो। तुम्हारे जीवन में इस समय शनि देवता की 7.5 लगी हुई है। 7 हो जाए तो आसान है, 7.5 बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, ऐसे तुम्हारे ग्रह लग गए हैं, इसलिए तुम बेचारे मासूम हो। हम जानते हैं कि हमने बड़े अच्छे विचार रखे थे, डेफिनेटली मासूम है, इतने उदात्त विचार रखे थे ना। संकल्प आसानी से थोड़ी करा था, बड़ी मुश्किल से संकल्प का साहस करा। लेकिन ये कौन से असुर हैं जो हमको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी राम जी को लेने गए थे ना। हम कौन से राम को लाएं, आप बताइए। बहुत सारे हमारे वहां पे राक्षस हैं, विक्षेप उत्पन्न करते हैं और हमको अपने ही संकल्प का क्रियान्वयन नहीं करने देते हैं। ऐसा जब अर्जुन का प्रश्न आता है तो यहां भगवान देखिए क्या बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ऐसी चीजें हैं, ऐसा कुछ होता है, ऐसी शक्तियां होती हैं। तुम्हारे अंदर संकल्प की शक्ति है, तुम्हारे अंदर संकल्प की स्वतंत्रता है। तुम अपनी तरफ से कोई रेजोल्यूशन ले सकते हो, इरादे उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन और भी जो भी इस यात्रा में बाधक होते हैं, उसके बारे में भी तुमको अवगत होना चाहिए। बड़े इरादे रखना बहुत अच्छी चीज है, शुरुआत है, लेकिन यात्रा पे जा रहे हो, समझ लेना कितने घाट आते हैं। इतने भयंकर घाट आते हैं, तुमको उन घाटों को भी नेविगेट करना पड़ता है। बगैर घाटों के, बगैर बाधकों के कोई यात्रा होती ही नहीं है। यहां पर आप संकल्प लीजिए, ये सबसे पहली आवश्यकता है, लेकिन ये सत्य है। और ऐसे बाधक होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, आपके इरादे को चूर चूर करके रख देते हैं। हम फेल हो जाते हैं, हमारे रेजोल्यूशंस खत्म हो जाते हैं, संकल्प की शक्ति क्षीण हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। और अनिच्छन्नपि, बगैर इच्छा के पता लगा हम कहीं दूसरी जगह घूम रहे हैं। ये जीवन की सच्चाई है, यही जीवन है। अगर तुम ऐसे जीवन के फैक्ट से अवगत नहीं होगे तो तुम कोई संकल्प लेके आगे बढ़ नहीं सकते हो। हर संकल्प की सिद्धि तक की यात्रा हमको करनी होती है। संकल्प लेके संकल्प की सिद्धि तक की यात्रा ही आप नवीन चीज का निर्माण करेंगे, आप सेवा करेंगे, कोई ना कोई कार्य संपन्न करेंगे। आपकी सोच होनी चाहिए,
संकल्प में एक विजुअलाइजेशन होता है, एक सोच होती है, एक लक्ष्य के बारे में निश्चय करा जाता है, उसके बाद एक क्रियान्वयन की प्रक्रिया होती है। उस एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया को ही कर्म बोलते हैं। अब कर्म नहीं कर पाएंगे, हम लोग खुद जानते हैं। जैसे सवेरे 5 बजे उठने का आइडिया एक एग्जाम्पल है, और कितनी सारी चीजें। तो यहां भगवान बोलते हैं अर्जुन, एक चीज समझो कि यद्यपि ऐसे बाधक होते हैं, ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाली शक्तियां होती हैं, लेकिन तुम ये जो सोचते हो, और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि वो शक्तियां कोई ना कोई बाहरी होंगी। एक हमारे आश्रम में हिमाचल प्रदेश में एक स्टूडेंट था, महाराष्ट्र का। वो ध्यान नहीं लगा पाता था पढ़ाई में। हमने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है, कोई तुमको घर की दिक्कत है क्या, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तुम दिल खोल के हमको बताओ। बोलते हैं गुरु जी आपने दिल खोल के बताओ। बताएं? बोले जरूर, यही तो जानना चाहते हैं। बोलते वो जो तीसरी रो में लड़का बैठा है ना, वो हम पे जादू टोना करता है। बोले वो स्टूडेंट, वो ब्रह्मचारी तुम्हारे ऊपर जादू टोना करता है, इसलिए तुम मन नहीं लगा पा रहे हो। तो ये आपको सच्चाई बता रहे, ऐसे बोलता है जैसे कि उसने रिसर्च करी हुई है इसके ऊपर। उसने दृढ़ निश्चय करा हुआ है कि वो व्यक्ति जादू टोना करता है। मैं बोला घटना क्या घटित हुई है? वो एक बार उसने हमको गुस्सा करा था, एक बार उसने हमको आंखें तरार के देखा था। हाँ, तभी से हमको समझ में आया कि इसके मन के अंदर कोई कालिक है। कितने सारे लोग हैं यहाँ। एक सज्जन आते हैं, उनकी बच्ची को जो है ना कुछ मिर्गी आने लगी, किसी ने बोल दिया है कि किसी ने जंतर मंतर करा हुआ, और वो पहुंच गए किसी जो है ना झाड़ू बाबा के पास। तो झाड़ू से जो है ना उसके अंदर देवी उतरवाने के लिए भगवान ने उनको हमारे पास भी भेज दिया। आते जाते रहते थे। बोला गुरु जी वो ऐसा है कि उसके ऊपर माता जी आ गई हैं, तो हम माता जी को उतरवाने गए। बोला माता जी को झाड़ू से उतरवाते हो और माता जी भी बोलते हो? अरे चंडी मंडी बोलो अगर ऐसी आ गई है तो। बोलते हैं वो हैं वहां पे रहते हैं, उनके पास गए। बोला हमारी मानो तो सब बंद कर दो। वहां पे एक फलाने डॉक्टर हैं, हम उनको बारे में बता देते हैं, हम फोन से बात कर लेंगे, तुम वहां जाओ, तुम इलाज करवाओ। हमारी बात किसी तरह से मान ली और ये उसको गाइडेंस मिला। पता लगा थोड़ा क्या है, उस बच्ची के अंदर डिप्रेशन हो गया था, और डिप्रेशन के वजह से अनेकों प्रकार के हेलुसिनेशंस हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रहा था। माता जी आ गई और किसी ने जादू टोना कर दिया। कहीं पे कोई ग्रह खराब चल रहा है, किसी ने जो है ऐसा कर दिया है। देखिए ये सब जितने भी संभावनाएं हैं जो कि दुनिया में प्रचलित चीजें हैं, भले हम लोगों के कोई ज्योतिषी लोग हों, सब आपके जीवन का सुख दुख ग्रहों पे आरोपित करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो सब ग्रह की वजह से चल रहा है। एक ग्रह है, लेकिन ग्रह दे हैव बेटर थिंग्स टू डू, और वो सब अपने जो है रास्ते पे चल रहे हैं। वो एक एक व्यक्ति को टारगेट करके सुख दुख देंगे क्या? भगवान का जो यहां अर्जुन के लिए उत्तर आता है, उस उत्तर में पहली चीज तो बाहर की सब शक्तियों का निगेशन होता है।
अर्जुन ये तुम निश्चय रूप से समझो, पहली चीज तो दृढ़ रूप से, न किसी ने जादू टोना करा है, न किसी ग्रह ने गड़बड़ करा है, न कोई यहाँ पे लोगों ने करा है, कोई बाहर की शक्तियां नहीं होती हैं। पता क्या होता है, तुम प्रभावित होते हो, तुम्हारा मन इंप्रेस्ड होता है, तुम्हारे मन के अंदर कोई विकार होते हैं, तुम्हारे मन के अंदर कामना आती है। और कामना तुम्हारे मन के अंदर सडनली नहीं आती है, तुम कामना की खेती करते हो। कामना जो है आने के पूर्व पहले बीज बोते हो, बीज बोने के बाद उसको पानी देते हो, सतत चिंतन करते हो, रमते हो। मुंगेरी लाल, उसी हसीन सपने में तुम रमते रहते हो। और जितनी भावना से किसी चीज का ध्यान करते हो, वही उतने अनुपात में, उतने प्रपोर्शन में वो कामना फलित होती जाती है। ये मन का खेल है अर्जुन। ऐसा कभी मत समझो कि कोई ना तो के न प्रयुक्त, कौन है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है। एक महाभारत में और श्लोक आता है दुर्योधन के बारे में, कोई हमारे अंदर के नापि देवे न हृदयस्थित न यथा प्रयुक्तोऽस्मि तथा करोमि। उनसे किसी ने पूछा, यार तुम लोग एक ही गुरुकुल में गए हो, तुमको धर्म वरम का कोई शिक्षा नहीं है? एक ही टीचर ने बताया था ना, वो बोलता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। हम सब सुना है, हम भी सत्संग में आए थे, जाना है हमने, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, प्रश्न ही नहीं होती। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, नहीं उससे मन विरत हो पाता है। के नामि देवेन हृदयस्थितेन यथा प्रयुक्तोऽस्मि तथा करोमि। आई एम पोजेस्ड। पता नहीं कौन सी शक्तियां हमको पोजेस कर चुकी हैं, और जैसा नचारी है वैसा नाचते हैं। अर्जुन इसी का रहस्य जानना चाहता है, तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, काम ऐशा क्रोध ऐशा। काम क्रोध के कितने रूप होते हैं, सूक्ष्म प्रभाव होते हैं। तुम बड़ी आसानी से काम क्रोध के बीज अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हो। इनकी ऐसी प्रचंड शक्ति होती है कि तुमको संकल्प से जो है वह विहीन कर देते हैं। संकल्प तुम ले भी लो तो असफल हो जाते हो। और अर्जुन, इसको विनम्रता से अपने ऊपर ही लो। अगर मन के अंदर कोई कामना आ गई, तुम बह गए। जीवन में ऐसे कोई मोमेंट्स आ गए कि तुम ऐसी चीज में बह गए जो सामान्यतः तुम नहीं करते, तुम्हारे इरादे नहीं थे, लेकिन अनजाने में यू केप्ट ऑन ब्रूडिंग ऑन दैट। हम उसी चीज के ऊपर सोचते रहे, सपना देखते रहे, ख्यालों में, सपनों में उठते बैठते। कोई रिश्ते हैं, तुमको किसी से मिलके बड़ा अच्छा लगा, सोचते रहे बहुत अच्छा है, कितना मजा है, आचरण भी अच्छा है, शक्ल भी बड़ी प्यारी है, और बातें भी बड़ी मीठी हैं, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, सब अच्छी अच्छी बातें दिखाई पड़ती हैं उस समय। और उसी चक्कर में जितना हम भावना से सिंचित करते हैं, उतना ये प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप किसी चीज के बारे में तीव्र भावना से जब चिंतन करेंगे तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो बलवान होती है। वैसे मंदिर में हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, हम किसी न किसी राग या द्वेष के विषयों की भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो प्रक्रिया देखो, जीवन का सच्चाई है ये। दिस इज लाइफ, ये मन है। अब किसी चीज के बारे में आप जो है वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे, विचार रहे, अच्छा है, कितना अच्छा है, वाह, चलो ठीक है, थोड़ी देर सोच के छोड़ दिया। लेकिन ये जो बीज पड़ जाते हैं,
ये तुम्हारी संकल्प शक्ति को क्षीण करते हैं अर्जुन। तुम किसी अंदर राक्षस को तैयार करते हो। हम किसी चीज के प्रति तीव्र भावना उत्पन्न करने के द्वारा अपने अंदर राक्षसों को बलवान करते हैं, समर्थ बनाते हैं। काम ऐसा, काम वो विकार है जहां पे तुम बड़ी सुखद मनोवृत्ति से चिंतन करते हो, बड़ी पॉजिटिविटी होती है, इसमें बड़ा मजा आएगा। सोच है तुम्हारी, कोई भी सोच सकता है, किसी चीज के लिए सोच सकता है। ये यहां पे हम धन प्राप्त करेंगे, दौलत प्राप्त करेंगे, नाम प्राप्त करेंगे। हे मम्मी, हे पापा, आप चिंता मत करना, मैं अभी जा रहा हूं, मैं अभी जा रही हूं और उसके उपरांत आपकी गरीबी दूर करने वाली हूं। हम आपके घर में आए हैं, आपको देखो अभी छोटा सा घर महलों में बिठाएंगे, महलों में। अभी इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन इतना ज्यादा तीव्र कामना है कि सवेरे उठने का भी आइडिया अभी ड्रॉप करना पड़ता है। हम आकाश से सितारे तोड़ के लाएंगे, बोलते हैं कि बेटा सितारे बाद में तोड़ लेना, सवेरे पूजा के लिए फूल तोड़ के लाना। बोलते हैं ये फूल वूल तोड़ने की बातें हमसे मत बोलो, मैं सितारों को तोड़ने के लिए बना हूं। वो सवेरे उठ नहीं पाते हैं और पता नहीं कौन कौन से हम जो है विचार करते हैं। ऐसा नहीं है तुम्हारे इरादे किसी प्रकार से गलत हैं, बहुत नोबल हैं, अच्छे हैं, लेकिन तुमने ही अपने घर के अंदर किसी दैत्य को भी पाला है। इतनी तीव्र जो है सपने, किसी के बारे में रागात्मक सोच, रागात्मक सोच कामना की जननी होती है। द्वेषात्मक सोच क्रोध की जननी होती है। आप रागात्मक सोच किसी के बारे में बहुत तीव्र रखिए, समझ जाना भैया, चाहो तो कर लो, लेकिन तुम अपने अंदर शक्तिशाली वो एक देवता तैयार कर रहे हो। और अगर द्वेषात्मक सोच रखी, गुस्सा रखा, तो गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा आता है तो हम नहीं रहते उसके बाद होते हैं, तो हमको सबको पता है। जब तुमको गुस्सा आता है तो क्या क्या बोलते हो, क्या क्या बोलती हो, बोलता बोलती जैसा भी केस हो, आई एम नॉट माई सेल्फ। कोई हमको जो है ना ओवर पावर कर लेता है। इसी की कहानी भगवान बता रहे हैं। ये कोई बाहर से नहीं आया है और इतना भयंकर प्रॉब्लम होएगा, डिप्रेशन पड़ेंगे, तुम रोगी हो जाओगे, पागल हो सकते हो, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो किसी के द्वारा नहीं करा गया है। हमारे अंदर अनब्राइडल्ड अनेकों राग द्वेष हैं। तुमने ऐसी चीजों को जो है घास दी है। संकल्प जरूर करो, जो सोच समझ के बहुत बढ़िया संकल्प करो, उसमें दिलो जान लगाओ, एक ही चीज में फोकस करो। जहां तुमने अन्य चीज के साथ, जैसे एक रिश्ता है, उस रिश्ते के साथ बहुत अच्छी तरह निभाओ, लेकिन अपने शादी के 1-2 साल तक तो निभा पाते, उसके उपरांत जो है वो किसी और को भगवान मिला देते हैं। यह ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अगर इसके साथ पार्टी पे जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। कुछ ख्यालों में हमने बीज डाला है और ये बीज हमारे अंदर शक्तिशाली होता जाता है, बलवान होता जाता है। अर्जुन, हमारे ही काम और क्रोध, इसकी पूरी कहानी होती है। बीजावस्था से अंकुरित अवस्था तक तुमने काम की कहानी सुनी है? काम की जीवन की ऑटोबायोग्राफी, काम की बायोग्राफी कभी तुमने ट्राई करा है, देखा है? ये तुम्हारे जीवन की कहानी है, क्रोध के जीवन की कहानी तुमको नचा रहा है।
तुमको रोड पे ले आया है, ऐसी दुर्दशा कर दी है तुम्हारी। अगर ज्ञानी हो, समझदार हो, जो कि तुम हो, काम क्रोध के रहस्य क्यों नहीं जानते हो? काम क्रोध के वजह से ही अर्जुन यू बिकम सो हेल्पलेस। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अच्छे अच्छे लोग ऐसे आवेश में आ जाते हैं कि वो होश में नहीं रहते हैं, ऐसे कार्य करते हैं कि वो खुद ही आश्चर्यचकित होते हैं। काम ऐशा, क्रोध ऐशा, और एक चीज और बताते हैं, उसका कारण रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध का अस्तित्व केवल एक राजसी मन में होता है। तो राजसी मन किसको बोलते हैं? हम लोगों ने कई बार देखा है, अपेक्षावान व्यक्ति के मन को राजसी कहा जाता है। वो प्रेम से सेवा नहीं करता है, वो खुशियों से किसी के लिए अर्पण नहीं करता है, उसकी खुशियां केवल एग्रेंडाइज करने में, किसी चीज की प्राप्ति करने में, अपेक्षा की पूर्ति होती है। हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको ऐसी सोच, ईगोसेंट्रिक सोच, अहम की संतुष्टि की सोच, इसको गीता और हम लोग के शास्त्र राजसी मनोवृत्ति बताते हैं। राजसी व्यक्ति एक्टिव होता है, राजसी व्यक्ति भी बुद्धिमान होता है, ज्यादा नहीं होता है लेकिन ओवरऑल बुद्धिमान है। लेकिन साथ ही साथ उसकी सब कहानी केवल हमारी संतुष्टि पे खत्म होती है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। या वो कभी नहीं सोचता है कि कोई और खुश होता है कि नहीं होता है। प्रेम में क्या है? दूसरा खुश होता है कि नहीं होता है। राग में क्या है? हम खुश होते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, यही एक राजसी और सात्विक मन का डिफरेंस होता है। तुम चाहो तो तुम राजसी बन के जी सकते हो, तुम फ्री हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन इसका अंजाम भुगत लेना। देख लो, अगर सदैव तुम स्वार्थ की प्रेरणा से काम करते हो, अर्जुन, इसको ही रजोगुण कहते हैं। और भयंकर विकार आते हैं, टेंशन आता है, एंजाइटी आती है, काम क्रोध आते हैं, लोभ मोह आते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होंगे, और ये सब केवल नरक की दिशा में रास्ते जाते हैं। हमारे भगवान कह रहे हैं, गीता कह रही है, काम ऐशः क्रोध ऐशः रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उद्भूत होते हैं, जनित होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं केवल रजोगुण। जहां पे जो है वो सत्व गुण का वातावरण आता है, ये सब किसी का अंकुरण ही नहीं होता है, सोच ही नहीं रहती अपने को प्राप्त करना है। अर्जुन, ये भी मनुष्य के लिए पॉसिबल होता है। हम अपने विवेक का प्रयोग जब करते हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम विवेकी हैं, अगर हैं तो हमको सात्विक वातावरण के लिए कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा अर्जुन, जो तुमको अनुभव हो रहा है ना, झोंके में, झोंके वही देते हैं, आंधियां लाते हैं। महाशनो महापापमा, ये जो काम क्रोध होते हैं अर्जुन, ये महाशना। देखो, काम क्रोध की मन के अंदर ईगो फुलफिलमेंट की क्या गति होती है। अहम की संतुष्टि करना चाहते हो। तुमने देखा तुम्हारा जीवन कितना हो गया? भगवान, हाँ करीब 70 साल के हो गए हैं। तो अच्छा ठीक है, 70 साल में तुमने बहुत ऐसे लाइफ के मोमेंट्स हैं, बड़ी संतुष्टि करी है, खुशियां प्राप्त करी है। अहम की संतुष्टि कितने विविध रूप से करी है ना? हाँ महाराज जी, बहुत अहम की संतुष्टि करी है। अभी क्या हाल है?
अभी इरादा और है, तृप्त नहीं होते हैं। जो ईगो फुलफिलमेंट करता है उसके अंदर भगवान बता रहे हैं कभी संतुष्टि नहीं होगी, सब टेम्परेरी होती है, क्षणिक संतुष्टि होती है। महाशना बहुत खाऊ है, जिसको बहुत खाऊ है ना उसको नाम देते हैं महाशना। एक दिन हम बैठ के किचन में सब लोग प्लानिंग कर रहे थे, हम बोला कि देखो यार यहाँ पे गेहूं, चावल, तेल आता है ना, घी। चलो थोड़ी देर ऐसे जिज्ञासा वशात हम लोग देखें साल में हर व्यक्ति कितना खाता है। कोई इतराज नहीं है, खाना हो खा लेना, लेकिन जरा विचार तो कर लो एक साल में हम लोग कितना खाते हैं। पता लगा कि कई बोरे गेहूं, कई जो है वह छोटे वाले पूरे चावल, कई टिन तेल। और अगर 5 साल में हम कंप्यूट करें 5 साल में कितने बोरे तुमने खाए कुंभकर्ण की कहानी छोटी दिखाई पड़ती है। इतने सारे बोरे गेहूं के, आटे के, चावल के, तेल के टिन सब निकल गए। अभी क्या हाल है? महाराज जी रात का क्या खाना बना है? ये स्वामी जी जो है ना अंतिम दिन भी केवल खिचड़ी खिलाएंगे कि कुछ और खिलाएंगे? उसकी एंजाइटी, उसका विचार, उसका चिंतन चला करता है। ये अहम कभी तृप्त नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं महाशना। ऐसा खाओ कभी तृप्त ना होने वाला। इस चक्कर में मत पड़ना महाराज जी 2-4 बोरे और डाल देंगे, क्या है, खुश हो जाएगा बच्चा। तुम ट्राई कर लो, कभी तृप्त नहीं होता है। थोड़ी देर खाया उसके बाद लो क्या बना है, खाना चाहिए और हमको। सतत खाओ। काम क्रोध ऐसे होते हैं, एक बार किसी को गुस्सा कर दो, तुम सोचते हो गुस्सा निकल जाता है तुम्हारा। नहीं, कुछ बातें रह गई उसको सुनाने को, अभी ये भी सुनाएंगे, अगली बार मिलेगा तो। तृप्ति नहीं होता है। ये जो स्वकेंद्रित मनोवृत्तियां होती हैं ये मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं लाती है। महापापमा यही पाप करवाता है। तुम्हारे सब उदात्त जो भी मूल्य है उन सब से कॉम्प्रोमाइज करवा देता है। और तुम चालू कहां से होते हो, पाए कहां जाते हो? वहीं गलियों में घूम रहे होते हो। शुरुआत में मंदिर से चालू करा था, उसके उपरांत सराफे में नजर आते हो, वहां पे घूम रहे होते हो। इंदौर की खाऊ गली है भैया वो। सदैव वही पाए जाते हो, जहां नहीं मिले तो बोला कहां, देखो जाके सराफे में वही घूम रहा होगा। ऐसे तुम्हारा हाल है। तुमको पाप करवाता है। तुम पूछ रहे हो ना, केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, कौन हमको पाप करवाने के लिए प्रवृत्त करता है? यही है अर्जुन। और कोई दूसरे के उंगली मत उठाना। अगर तुम थोड़े बुद्धिमान हो, समझदार हो, अपने मन के रहस्यों से अवगत हो। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको ऐसे विकारों को, अहम की संतुष्टि की ऐसी प्रेरणाओं को तुम अर्जुन अपना दुश्मन देखो, अपना वैरी देखो। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसके चक्कर में मत पड़ना। जब भी संकल्प लो, उदात्त लो, महान लो, बुद्धिमत्ता वाला लो, बड़े अच्छे सपने देखो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ईगो सेंट्रिक, ईगो फुलफिलमेंट के जो विचार आते हैं घुमा देते हैं अर्जुन। ऐसी उसकी दुर्दशा होती है।
और यही जो मन के अंदर काम क्रोध आदि होते हैं, इसकी भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन इंटेंसिटीज होती हैं, भिन्न भिन्न इंटेंसिटीज होती है। कई बार थोड़ा मंद होता है, कई बार तीव्र होता है। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। देखिए, जब हमारे मन के अंदर कामना आती है, कामना क्या होती है कि फलानी फलानी वस्तु से, विषय से, अनुभूति से मजा आ जाएगा, आनंद आएगा, ये सोच ही तो कामना है ना। जब हमारे मन के अंदर कामना आती है, भगवान बोलते हैं जरा ध्यान देना, इसका ऑब्जर्वेशन करो, इसका चिंतन करो। ये एक मेडिटेशन हो जाता है, एक विशेष ध्यान होता है। ये अनेकानेक विकारों की स्टडी मेडिटेशन का पार्ट होता है। आदमी सोचता है केवल भगवान का नाम लेना, भगवत चिंतन करना वो ध्यान होता है। जी नहीं, माया के विकार देखना, मन के विकार समझना, अनात्मा को अनात्मा देखना, ये मेडिटेशन का पार्ट होता है। आपको जीवन का यथार्थ दिखाई पड़ता है, तो इन चीजों की स्टडी करो। बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे अंदर की कहानी है ये, अंदर की महाभारत है ये, अंदर की सेनाएं हैं ये, संघर्ष है, संताप है, खुशियां हैं, ये सब हमारे मन की कहानी है। देखो जरा, कभी ऑब्जर्व करो, हमारे मन के अंदर किसी चीज के प्रति राग उत्पन्न हो, ऐसी दृष्टि हो कि अटैच हो जाओ। जिसके प्रति राग होता है उसके वो पराधीन हो जाते हैं। ऐसी सोच होती है कि ये हमको पूर्ण कर देगा, हम अपने अंदर अपूर्ण हैं, कुछ कमी है, ये चीज, ये व्यक्ति, ये भोग, ये परिस्थिति हमको पूर्ण कर देगी। जैसे कोई लंगड़ा आदमी लाठी का आश्रय लेता है, वैसे ही हम कोई ना कोई विषय का आश्रय लेते हैं। अर्जुन, ये सोच गलत है। तुम अपनी गरिमा महिमा जानते नहीं हो, तुम अपने प्रोजेक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते हो। अर्जुन, जब तुम्हारे मन के अंदर कोई विचार आता है ना, कामना आती है, इसको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 1, धूमेनाव्रियते वह्निः। एक ऐसी कामना है जो कि अग्नि के ऊपर धुएं जैसी व्याप्त है। उस समय अग्नि हमको बहुत स्पष्टता से नहीं दिखाई पड़ती है। कभी आप आग जला के कैंप फायर करके बैठे हो, भुट्टे सेक के खा रहे हो, तो वहां पे बहुत धुआं हो जाए तो अग्नि और खाना लोगों को दिखाई नहीं पड़ते। मंद मंद सी अग्नि अवश्य दिखाई पड़ती रहती है, लेकिन जैसे धूमेन आव्रियते वह्निः, धुएं से जैसे अग्नि व्याप्त होती है, वैसे ही कुछ कामनाएं ऐसी आती हैं कि विवेक रूपी अग्नि थोड़ी सी स्पष्ट रहती है, लेकिन मंद पड़ती जाती है। एक ये सिनेरियो होता है। दूसरा, जिस समय कामना और तीव्र होती है, तब बोलते हैं यथा आदर्शो मलेन च। आदर्श बोलते हैं शिष्य को।
शीशे के ऊपर जैसे गुदूल जम जाए। बहुत दिन से शीशा साफ नहीं हुआ है तो शीशे के ऊपर धूल जम जाती। अब यहां पे धुएं जैसा नहीं है, आप फूको तो कम नहीं बनेगा। धुआं जिस समय होता है वहां थोड़ी कस के फूक दो, हवा का झोंका दे दो तो धुआं साफ हो जाता है, फिर अग्नि दिखने लगती है। और शीशे के ऊपर जब धूल जम जाती है तो वहां पे गीला कपड़ा लेके, कोई विम लेके, कोई ऐसी और लिक्विड लेके फिर रगड़ना पड़ता है, तब जाके वो साफ होती है। कामना थोड़ी और तीव्र हो गई। और तीसरा सिनेरियो एक और होता है जहां पे यथोल बेनावृतो गर्भा, जैसे मां के गर्भ में एक झिल्ली जो है ना वो शिशु के ऊपर व्याप्त रहती है। तो भगवान इसका तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, यहां पे नहीं धुआं और नहीं कोई किसी प्रकार से रगड़ना, ये ऐसा आवरण हो गया है जो केवल एक समय की अपेक्षा रखता है जब जाके ये झिल्ली से बाहर निकलेगा। अर्जुन, यही कामना के 3 रूप होते हैं। एक कामना है सात्विक कामना, वो धुएं जैसी होती है। राजसी कामना शीशे के ऊपर धूल जैसी होती है। और तामसी कामना तो गर्भ के ऊपर उल्बेनावृतो गर्भा, गर्भ जो है ये उल्ब के द्वारा, झिल्ली के द्वारा कवर्ड हो गया है। कई लोगों को तो है, यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस। इतना ज्यादा मोटी बुद्धि है कि वहां पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सब प्रकार के तुम जो हो वह ज्ञान दे लो, कुछ लोगों को थोड़ा संकेत कर दो, समझ जाते हैं। एक हल्की सी फूंक मारी तो कामना किनारे हो गई, विवेक स्पष्ट हो गया। सबके साथ होएगा, इसीलिए एक दूसरे को हेल्प करते रहना पड़ता है। बच्चों को हेल्प करना होता है, पति पत्नियों को हेल्प करना होता है, यार दोस्तों को हेल्प करना पड़ता है, गुरु शिष्यों को हेल्प करता है। थोड़ा सा झोंका आ गया तो पता लगा, फिर मंद हो गया ज्ञान। कई बार जो है वो और थोड़ी सी घोर तपस्या करनी पड़ती है। कपड़ा लेके जैसे शीशे को साफ करना पड़ रहा है वो हालत। कई बार तो ऐसी स्थिति है कि उसको नियति पे छोड़ा जाता है, उसको सफरिंग मिलेगी, रियलाइजेशन मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, तब शायद उसको समझ में आएगा कि ये गलती हो गई है। तो ये कामना के 3 रूप होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी कामना बड़ी घोर धीमे धीमे हो जाती है। ऐसी आवृत्ति करती, किसको आवृत्ति करती है? विवेक को। यहां शीशा जैसे बताया या कहीं पे अग्नि बताई, यहां मूल रूप से आपके जीवन में अनुभव, आपके जीवन में विवेक, आपने अनेकों जगह जा जाके विवेक रूपी फूल चुने हैं, मोती चुने हैं, वो सब अर्जित करे हैं, सब बेकार हो जाते हैं। ये आपका विवेक छुपा देती है। आवृतम ज्ञानम एतेना, आवृतम ज्ञानम एतेना। कामना का प्रॉब्लम ही यह है कि हमारी सब विवेक उससे खत्म हो जाता है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आनंद का धाम। सदैव आनंद के लिए जब जब आनंद के मोमेंट्स होते हैं, आप आंख बंद करके अपने साथ होते हैं। शास्त्र भी जो है हमको प्रमाण दे रहे हैं, युक्ति पूर्वक प्रमाण मिल रहा है, अनुभूति भी यही प्रमाण देती है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। लेकिन जिस समय हम कहीं फिदा होते हैं, जिस समय हम कहीं मोहित होते हैं, देखो ये ज्ञान गायब हो गया। आवृतम ज्ञानम एतेना, एतेना ज्ञानम आवृतम। ये दुनिया माया का केवल एक शो चल रहा है। सब चीजें बड़ी परिवर्तनशील हैं, नश्वर हैं, दृष्ट नष्ट स्वभाव की है।
शांत मोमेंट में बड़े डायलॉग मारते हैं, उस समय पता नहीं क्या हो जाता है। उस समय आवृतम ज्ञान में तेना, इसी कामना के द्वारा, इसी क्रोध के द्वारा दोनों ईगो सेंट्रिक होते हैं, मोटिवेटेड, प्रॉम्प्टेड बाय ईगो फुलफिलमेंट। इसके द्वारा बहिर्मुखता इतनी तीव्र होती है, हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। फिर कहां तुम जो है पुरानी हिस्ट्री और सर्टिफिकेट निकाल के लाओ, नहीं हमने भी ज्ञान प्राप्त करा, क्या मतलब है यार ज्ञान प्राप्त करने का? ये तुम्हारी स्थिति देखो कैसी दुर्दशा हो रही है। किसको समझा रहे हो? एक नया ईगो फुलफिलमेंट, एक नई महिमा। ज्ञान का आशीर्वाद लेना चाहिए, ज्ञान का प्रमाण पत्र थोड़ी देना पड़ता है। धन्य होता है ज्ञानी अपने अंदर। तुम जो हो, इसी कामना को ही अपने अंदर इनविटेशन तुमने दिया है। एक बीज को तुमने पानी दिया है, सतत सिंचन करा है, खाद दी है, पानी दी है, फ्लाइट्स ली है, और ये बलवान हो गई। और उसके वजह से ये अब इतनी शक्तिशाली हो गई कि तुम कमजोर हो गए। आवृतम ज्ञान में तेना, ज्ञानी नो नित्य वैरिणा। ज्ञानी आदमी बहुत अलर्ट रहता है, सचेत रहता है। ईगो सेंट्रिक जो भी यहां प्रेरणाएं होती हैं उनको विवेक से देखता है। ईगो सेंट्रिक है, हम छोटे हैं और बाहर से आनंद मिलेगा, इसको ईगो सेंट्रिक प्रेरणा बोलते हैं। दोनों उल्टी बातें हैं। न तुम छोटे हो, न तुम आनंद विहीन हो, न बाहर का विषय तुमको आनंद देता है। इसीलिए ज्ञानी ना नित्य वैरिणा। समझदार लोग इस यथार्थ में इतनी अच्छी तरीके से जीते हैं कि इसके झोंके में नहीं आते, इसके लपेटे में नहीं आते। अर्जुन, ये हमारी अंदर की काम क्रोध की कहानी है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये ऐसी अनल है, ऐसी अग्नि है जिसको बुझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और तुम अपनी कामना को घी डाल के बुझा रहे हो। भैया घी डाल के भड़कती है, यज्ञ वज्ञ नहीं कराए कभी। देखो, स्वाहा स्वाहा करके घी डालो तो अग्नि देवता कैसे बुझ जाते हैं, भड़कती है। उसी तरीके से दुष्पूरेण अनलेन च। अब देखिए कामना की और स्टडी, कैसे एक एक चीज की स्टडी करी है मनुष्यों ने, अपने शास्त्रों ने, पूर्वजों ने। तो हम लोग तो काम के शिकार होते हैं, यहाँ काम की स्टडी करते हैं। बोलते हैं कहाँ कहाँ रहता है कामना, वो बताते हैं तुमको। अगले श्लोक में काम का अड्डा क्या है वो दिखाते हैं। दुष्ट होता है ना कोई ढकू वकू, अड्डा क्या है इसका, बोलते हैं लो भी समझ लेना। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामना के 3 स्थान होते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये इसके रहने के स्थान है। देखिए, रहने के स्थान क्या होते हैं? जहां पे कामना की पूर्ति की संभावना होती है। इंद्रियाणि, इंद्रियों के धरातल पे हमारे मन के अंदर अहम की संतुष्टि पॉसिबल है। मन, हमारे इमोशंस, हमारी मनोकामना की पूर्ति। मन के अंदर भी आप अपने अहम की संतुष्टि के पथ पे कोई ना कोई विचार और फ्लाइट्स लेके आप कर सकते हैं। बुद्धि, आपकी सोच, जहां पे आप निर्णय लेते हैं, निष्कर्ष प्राप्त करते हैं अपने जीवन के मूलभूत, अपनी अस्मिता, दूसरों की रहस्य, ये सब जानते हैं, जहां पे वो बुद्धि होती है। तो इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इसका अधिष्ठान है, इसके रहने के स्थान है। और एतैहि विमोहयति, इन्हीं को ये मोहित करते हैं, प्रभावित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, भ्रमित करते हैं। एतैर विमोहयति एषः। और उसके लिए जब जब कामना हमको बाहर के अपने अपने विषय के भोग के लिए मोहित करती है, पहला काम ये करती है कि ज्ञानम आवृत्य, आपका विवेक थोड़ी देर बंद पड़ता है। जैसे पिक्चर चलती है ना, तो पहले लाइट्स ऑफ करी जाती है। लाइट्स ऑफ होती हैं तब आप कल्पना के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। विवेक हमारा खत्म होता है तब कल्पना की फ्लाइट्स चला करती है। तो यहां पर हम लोगों को भगवान बताते हैं इंद्रियों के धरातल पे मन और बुद्धि। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको इंद्रियों के धरातल पे सुखद अनुभूतियां नहीं प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके मन और बुद्धि के धरातल पे आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त करनी है, लेकिन प्रामाणिक, वैलिड, आपको खाना नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी, ये थोड़ी हम बोल रहे हैं। विवेक से करो, ज्ञान को आवृत्त करके मत करो, ज्ञान की तिलांजलि दे के मत करो। जिस समय आदमी अपने विवेक को ही समाप्त करके करता है तो गलत है। आप इंद्रियों के धरातल पे विवेक के अनुरूप खूब आनंद प्राप्त करो, वो कामना का जनक नहीं है। अगर आपका विवेक जगा रहेगा, विवेक से खुशियां प्राप्त होती है। अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो विवेक बता रहा है, ये सही चीजें हैं। भगवान का भजन, भक्ति, किसी का सत्कार, किसी का आदर, कहीं यज्ञ भावना, कहीं पे जो है सेवा, कहीं शरणागति, मन को कितना सुख देता है। हम आपके मन को दमन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ये जो नासमझी, बेवकूफी वाली अप्रामाणिक प्रेरणाएं हैं अर्जुन, जब जब होती हैं, जिस चीज से तुम्हारे अंदर विवेक खत्म होने के बाद जो पिक्चर चालू होती है, हम केवल उसी की बात कर रहे हैं।
तो ये जो कामना है, जो क्रोध है, जो ज्ञान छुपाती है, अरे यार भूल गए, अरे ध्यान नहीं रहा, अरे झोंके में आ गए, अरे यार दोस्तों ने बता दिया, अरे ऐसा हो गया, तो उसकी बात हो रही है। आप जीवन में खूब आनंद लीजिए, सात्विक आनंद लीजिए, उसका हमको जो है कोई, ये तो हम चाहते ही हैं आप जीवन में परमानंद प्राप्त करिए, हर लेवल के ऊपर आप खुश रहिए, लेकिन बाहर की खुशी के चक्कर में सदैव तुम्हारे ज्ञान की ट्रेजेडी क्यों हो यार? जो वैलिड चीज है, डॉक्टर साहब ने हमको इतनी सारी चीजें बताई कि स्वामी जी शुगर वगैरह हो गई है, अभी मेरा ध्यान रखो। आप जो भी उनका मार्गदर्शन है, ध्यान रख के जो करोगे, आनंद लेने की कला रखो। शुगर फ्री मिठाई भी आती है, शुगर फ्री तो यहां पे देखो हम लोग के वहां इंदौर में तो फलाहारी खाने की दुकान है, फलाहारी पूड़ी, फलाहारी सब्जी, फलाहारी मिठाई, फलाहारी कचौड़ी फलाहारी ब्रेड, क्या 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 क्रिएटिविटी है। आप फलाहारी रहते हुए जो आपको ज्ञान का आश्रय लिया है, आपका शरीर अब ज्यादा नहीं पचाता है, शुगर पचाने की प्रक्रिया थोड़ी मंद पड़ गई है, आप अपना विवेक रख के क्रिएटिविटी करो। एक जने तो पूरा थाली व्रत के दिन खा रहे थे, बोला इतना खा रहे, महाराज ये सब फलाहारी है। फलाहारी के नाम पे हम ये तुमको बोल ही नहीं रहे कि खाओ मत, हम ये कह रहे हैं विवेक से खाओ। मन के अंदर कहीं प्रेम जोड़ना ही नहीं, उसमें हर ये कौन बोलेगा, धर्मशास्त्र बोल रहे हैं भगवान के प्रति प्रेम, अपने बड़ों के प्रति प्रेम, जो अच्छी चीज है उनके प्रति प्रेम जरूर रखो, लेकिन झोंके वाला प्रेम मत रखो, कल्पना वाला मत रखो। सब प्रामाणिक ज्ञान को जो है न तहस नहस कर दो, फिर झोंके में जाओ, तुम्हारा नुकसान होगा। बुद्धिमान आदमी कभी भी विवेक को खोने नहीं देता है। विवेक मत खोने दो, बाकी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के हर धरातल पे। गीता पढ़ने में आनंद आ रहा है क्या? देखो, बौद्धिक बुद्धि का आनंद ले रहे हो आप। बुद्धि का आनंद कहीं पे मोहित होके भी लिया जाता है। भगवान के प्रति भक्ति भावना हो, क्या भजन कल सब गा रहे थे, जब हम नहीं आए थे तो ये सब सुना था परसों, कल तो दूसरे गीत चल रहे थे बढ़िया बढ़िया। एक से जो कार्य भी करो प्रेम से करो, उत्साह से करो, सेवा से करो, ये तो हमको आनंद उसी समय मिलता है। हमको आनंद लेने के लिए इंद्रिय, मन और बुद्धि के धरातल पे आनंद न लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। भगवान के जीवन का खुद देखो, सदैव द स्माइलिंग गॉड, द डांसिंग गॉड, सदैव जो है वह हंसते खेलते भगवान, लेकिन किसी चीज में भी विवेक नहीं खत्म होता है। आपका विवेक, जो सच्चाई है, जो आपके कल्याण की चीजें हैं, वो खत्म ना हो, फिर आप हर लेवल के ऊपर अच्छी तरह से आनंद लीजिए। सेवा का आनंद लो, गुणगान गाओ, प्रकृति की सुंदरता देखो, और तुम भगवान के गुणगान गाओगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अहम की संतुष्टि जो झूठ है, इससे झूठ का आश्रय लेना, ये तीन धरातल पे होएगा। तीनों धरातल पे तुमको अलर्ट रहना चाहिए। ये सजगता थोड़े दिन विशेष रूप से बनानी पड़ती है, फिर आदत पड़ जाती है। लेकिन जब तक आपकी ज्ञान के अंदर दृढ़ता और निष्ठा ना हो, आप बहुत अच्छी तरीके से प्रामाणिक ज्ञान के प्रति अपना महत्व बनाए रखो।
तस्मा त्वमिंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। तो भगवान यहाँ एक साधना बताते हैं, बोलते हैं देखो इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये 3 लेवल हैं हमारी उपाधियों के। इंद्रिय सबसे ज्यादा जो है ना दुनिया के इंटरैक्शन में इसका रोल होता है। इसके से पीछे, इसके गहराई में मन होता है तुम्हारा, और उसके पीछे बुद्धि होती है। तीनों लेवल्स हैं। अब बोलते हैं ये ज्ञान प्राप्त करके तुमको जो है इंद्रियों के धरातल पे पहले ऐसा चरित्र बनाना चाहिए कि तुम सजग रहो, कुछ नियम रखो। इंद्रियां पावरफुल होती हैं। इंद्रियों का जब अपने विषयों से संपर्क होता है तो उसमें विशेष रस होता है, आनंद होता है। अब यही जो स्थूल आनंद प्राप्त करने के चक्कर में हम बड़े बड़े आनंद को खो बैठते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम आनंद इंद्रियों के धरातल पर नहीं लेना, अविवेक से नहीं लेना। अविवेक से आनंद के चक्कर में तुम बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। हम तो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को आनंदमय करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अनेकानेक कामनाओं के धरातल पे अटका हुआ है, उसको भगवान सुझाव देते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ। आदौ मतलब शुरुआत में। शुरुआत में इंद्रिय के धरातल पे तुम नियम रखो। खाने में फिसल जाते हो तो खाने में नियम रखो। ऐसा वातावरण खाने का बनाओ कि तुम बिल्कुल ही विवेक से खाना खाओ। मौका मत देना इंद्रियों को स्वच्छंद होने का। और आगे दिखाते हैं भगवान, एक बड़ी बढ़िया तरीका दिखाते हैं। इंद्रियों के धरातल पे नियम रखो। अनेकों लोग हमने देखा है भोजन पानी का नियम रखते हैं, इतना कड़क नियम रखते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है। ये हमारे अंगद जी हैं, सेंचुरी पार करे हुए थे वेट में, सेंचुरी से कहीं आगे थे, लेकिन दिमाग में ये बात बैठ गई कि हेल्थ इससे तो खराब हो रही है, आलस हो रहा है। और अच्छे विवेकी लोगों से मिले जुले और मन के अंदर निश्चय हुआ कि वेट को कम करना चाहिए। अपना ही पॉकेट का वेट उठा के घूमते रहते हैं, हार्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा जो है वह लोड देते रहते हैं। दृढ़ निश्चय कर लिया इसने कि हमको भोजन पानी के लिए नियम रखना चाहिए। रात का भोजन बंद कर दिया, केवल एक प्रोटीन ड्रिंक एक बार लेंगे, सवेरे कार्बोहाइड्रेट्स रोटी चावल कंप्लीटली बंद कर दी, सलाद वलाद खाएंगे, सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे। आज अपने वेट का जो है 12-15 किलो कम कर चुका है और ज्यादा हेल्दी। सब टेस्ट कराए तो जितने पैरामीटर्स थे, लिफ्ट हमारी लिवर हो गया, किडनी हो गई, सब ठीक ठाक हो गए। हम लोग कोई ना कोई नियम इंद्रियों के धरातल पे रखें। जिस धरातल के ऊपर हमारे अंदर अविवेक होता है, हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। शुरुआत में इंद्रियों के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे ही तुमको निश्चय करना चाहिए। अच्छे विचार रखो, हेल्थ के विचार रखो, लंबी आयु होगी, स्वस्थ जियोगे, तपस्वी होना पड़ेगा थोड़े बहुत, कोई बात नहीं। जैसे उन्होंने करा वैसे हमने भी करा था। 112 था हमारा किलो, 1 क्विंटल से ज्यादा, 1 क्विंटल 1 कट्टा उतना था। कभी कहीं गिर गिरा पड़े, उठा नहीं पाते लोग, इतना ज्यादा भीड़ है। स्वामी जी खा खा के मोटा गए हो और गिर भी रहे हो, उठाना पड़ रहा है आपको। हमने भी दृढ़ निश्चय करा, 90 तक आ गए, 20 किलो से ज्यादा कम कर दिया। अब उसमें मन तो होता ही होगा, और आश्रम में सब लोग मिठाई उठाई तो लाते ही हैं।
मिठाई विठाई आई, सबको हमने जो है बताया प्लीज मिठाई मत लाओ, जो लाना है फल वल ले आओ, सब्जी सलाद ले आओ तो ज्यादा अच्छा है। ताजी ताजी सब्जी या सलाद ले आना तो तुम ज्यादा जो है ना सेवा करोगे, हम खा भी लेंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे, सबको प्रसाद बांटेंगे। शुरुआत में हर व्यक्ति को अपने इंद्रिय शरीर के धरातल पे कुछ नियम से प्रारंभ करना पड़ेगा। इस धरातल पे दृढ़ नियम अंकुश रखना पड़ता है, स्वच्छंदता नहीं चलेगी। अरे चलता है, कभी कभी चलता है। तुम सोचते हो कि 112 किलो ऐसे हुए थे क्या? कभी कभी चलता के चक्कर में 112 हुए थे। उठना बैठना दुश्वार था, उठ जाए तो फिर खड़े नहीं हो पाए, खड़े हो जाए तो बैठना मुसीबत हो। ये कभी कभी खाने का चक्कर ही भेजता हुआ। भगवान बोलते हैं कड़ा नियम रखो। इंद्रियों के शरीर के धरातल पे तुमको नियम रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारे मन के अंदर ये दैत्य, ये राक्षस तुम्हारे ज्ञान को भी खत्म कर देता है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब करता है, जीवन खराब करता है। बुद्धिमान नहीं, बेवकूफ बनते हो तुम। तो ये सबसे पहले, उसके उपरांत पापमानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अगर तुम शरीर और इंद्रिय के लेवल पे खूब दृढ़ता से अच्छे स्वस्थता वाले नियम का पालन कर सकते हो तो तुमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। आधी यात्रा तुम्हारी पूरी हो गई है। शरीर तुम्हारा स्वस्थ हो, दुबला पतला हो, हल्का हो, तुम्हारे घुटने तुम्हारे शरीर को उठा सके, झेल सके, इतना वेट रखना। हल्का रहोगे तो मजा आएगा और जीवन भी लंबा होता है। जितने ज्यादा विकारी होगे जीवन कम होता जाएगा। सबसे पहले ये करो, उसके उपरांत एक तुमको हम एक विवेक बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। ये है कि इंद्रियां सबसे प्रारंभिक लेवल पे, इससे सूक्ष्म मन और मन से सूक्ष्म बुद्धि, ये हायरार्की होती। तो इसलिए इंद्रियों को हैंडल करने के लिए मन के धरातल पे तुमको जगना चाहिए। तुम्हारा मन बलवान होना चाहिए, इरादे तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। मन के द्वारा ही इंद्रियों को निग्रहित करा जाता है। मन हमारा स्वच्छंद रहे, कुछ भी ध्यान नहीं दे, तो इंद्रियों को, शरीर को मैनेज नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति भी अपने शरीर को स्वस्थ रखता है और ठीक ठाक रखता है, उसने मन में दृढ़ निश्चय करा है। तुमको बाकी तो 50 मिल जाएंगे जो खुद भी अविवेकी है, तुमको भी अविवेकी बनाने के लिए तत्पर होंगे। आपको पता है जो पीने वाले हैं, दारू वाले हैं, सिगरेट वाले हैं, वो दूसरे को देते हैं, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ट्राई करो, है? वो तुमको खिलाएंगे, उनकी गिल्ट खत्म होती, पता नहीं ऐसा लगता है। तुमको थोड़ा पिलाएंगे, यार थोड़ा सा ले लो ना, छोटी वाली ले लो, छोटी वाली, छोटी से ही तुम भी चालू हुए हो ना, आज कितना लेते हो। धीमे धीमे आदमी चक्कर में फंसता जाता है। अनेकों चीजों में जो अच्छी बात है, जो कल्याणकारी है, तुमको दृढ़ निश्चय रखना चाहिए मन में। तुम्हारा मन ही इंद्रियों के ऊपर अंकुश लगाता है, यही लगाम होती है इंद्रियों की। स्वामी इंद्रियों का मन होता है। अगर इंद्रियों के धरातल पे तुमको कोई ना कोई यहां परिवर्तन लाना है, मन को दृढ़ करो। और तुमको आनंद से रहित हम नहीं करना चाहते हैं, सात्विक आनंद देना चाहते हैं, बुद्धिमत्ता वाला आनंद लेना चाहते हैं। ये बेवकूफी के आनंद, अविवेक के आनंद के लिए तुम दृढ़ निश्चय रखो। लेकिन महाराज जी मन भी करप्ट हो तो, मन में ये दैत्य बैठा हो तो बोलते हैं हाँ तुमने भी ज्ञान प्राप्त करा है ना,
इंद्रियों से श्रेष्ठ मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि। अब बुद्धि को प्रबुद्ध कर लो। मन सदैव बुद्धि से हैंडल होता है। आपके मन के अंदर जितनी इच्छाएं होती हैं सब बुद्धि के वजह से होती है। इसीलिए अगर मन तुम्हारा निरंकुश हो रहा है, मन तुम्हारे वश में नहीं आ रहा है, तो तुमको जीवन में कुछ फंडामेंटल कन्विक्शंस प्राप्त करने चाहिए। जीवन के कुछ मूलभूत दर्शन हो, समझ हो, रहस्य हो। बुद्धि को बुद्धिमान करो। जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है वो उसका मन अच्छा अपने आप करने लगता है। थोड़ी देर मन इधर उधर मारता है हाथ पैर, लेकिन अच्छा सारथी हो, इसीलिए बुद्धि को सारथी कहा जाता है। भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन के रथ के सारथी थे ना, वैसे ही हम लोगों के शरीर रूपी रथ के सारथी बुद्धि होती है। शरीर को एक जो है ना, पूरी पर्सनालिटी को एक रथ की तरह से देखना चाहिए। और इसके इंद्रियां घोड़े होते हैं, हमारा मन लगाम होता है और बुद्धि इसकी सारथी होती है। आप अपने घोड़ों को लगाम से निग्रहित करिए और लगाम बुद्धि के हाथ में हो। कठोपनिषद में हमको बताया है यस्य विज्ञानवान सारथी। अगर किसी की बुद्धि समझदार होती है, अब उसके लिए तुमको क्या करना है? अच्छा साथ रखना है, अच्छी पढ़ाई करना है, जीवन की स्टडी करना है, थोड़ी सत्संग करना है। और सत्संग कोई भी नाम से नहीं चलता है। अनेकों जगह हमको पता है कोई सत्संग के नाम से होता ही नहीं, कुछ औपचारिकताएं होती है, फोकट का काम चलता है, रिचुअल चलता रहता है, उसको सत्संग नहीं बोलते। लर्निंग की प्रोसेस को सत्संग बोलते हैं। आप कहीं पे बढ़िया बढ़िया शिक्षा प्राप्त करो, जीवन की शिक्षा प्राप्त करो। जहां बुद्धि के अंदर कोई नई दृष्टि हो, उदात्त विचार हो, सूक्ष्म चिंतन हो, वो चीज से ही बुद्धि प्रबुद्ध होती जाती है। तो जिसकी बुद्धि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परे मन होता है। मनसस्तु परा बुद्धि और यो बुद्धे परतस्तु सहा। बुद्धि के परे पता क्या होता है? परमात्मा बैठे हैं आपके हृदय में। बुद्धि की गहराई में अगर आप और विचार करके देखिएगा तो यहां पे परतः तु सहा, वो परम तत्व विराजमान होता है। बुद्धि की समस्त मनोकामना उस परम तत्व से पूरी होती है। हम आपको परमानंद का रास्ता बता रहे, छोटे मोटा ये छिछड़ा आनंद नहीं। ऐसा आनंद जीवन में आपको प्राप्त करना चाहिए। इंद्रियां बाकी विषयों से तो महान होती हैं, लेकिन इंद्रिय से महान मन, मन से महान बुद्धि। ये चीज यहां समझते हुए हायर चीज के पास जाओ और दूसरे को नियंत्रित करो। इसीलिए तुम स्वस्थ हो सकते हो, विवेकी होके जी सकते हो, और फिर तुम्हारे अंदर ये राक्षस कभी तांडव नहीं करेंगे। लेकिन ये 2 दिन में नहीं हो जाएगा, इसके लिए धीरज से लगना पड़ता है। कई बार झोंके आएंगे, जब जब झोंके आएंगे तो समझ लो हमारी कामना है। हम ही ने ऐसे बीज बोए थे, हम ही ने ऐसे विचार करे थे, और वो बड़े डीप रूटेड हो जाते हैं। तीव्र भावना आपके अंदर जड़ें गहरी करने की रीति होती है। जिस चीज की भावना बहुत तीव्र होती है उसकी जड़ें गहरी हो जाती है। अब आपके ऊपर है जड़ें किसकी गहरी करो। भगवान के सुंदर विचारों की गहरे, बहुत प्यार से सोचो, खूब दिल से सोचो, इसकी जड़ें गहरी हो जाएंगी। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परे इस तत्व को अर्जुन इसीलिए जानने की यहाँ शास्त्र प्रेरणा देते, तुमको बड़ा समर्थ बना देगी, सुखी बना देगी।
एवं बुद्धे परम बुद्धवा, जो इसके परे है उसको जान के संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा को उसमें स्थिर करो, स्थायी करो, टिकाओ, निश्चय करो। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। हे महाबाहो, अर्जुन हम जानते हैं तुम कैसे बलवान हो, तुम्हारे नाम से शत्रु कांपते हैं, ऐसे महान योद्धा हो। अर्जुन, अपने अंदर इस शत्रु को भी खत्म करो। अगर तुमने अपने अंदर ये कमजोरी वाले शत्रु को, जिसका काम ही है आके तुम्हारा ज्ञान खत्म करता है, तुमको अंधा बना देता है, जो जो तुम्हारे ज्ञान को भ्रष्ट करते हैं उनकी उपेक्षा करो, उनका महत्व कम करो। अगर ऐसे लोगों का महत्व हम बनाएंगे तो हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। महत्व ज्ञान को देना चालू करो। इस प्रकार से अर्जुन का ये जो प्रश्न था कि कौन हमको जो है झोंके में इधर उधर ले जाता है, कौन हमको बहा देता है, बड़े उदात्त प्रेरणा से विचार से हम प्रवृत्त होते हैं, लेकिन अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे वार्ष्णेय, हे मिस्टर के.वी. वार्ष्णेय, कृष्ण वासुदेव वार्ष्णेय, हे प्रभु। ये कौन राक्षस है? बोलते हैं कोई ग्रह शत्रु नहीं है, कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, तुम्हारे ही सपने हैं, तुम्हारे ही ख्याल हैं। वो पनप रहे हैं, सर उठा रहे हैं, तुमको नचा रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न के उत्तर से ही ये गीता का कर्म योग नामक 3रा अध्याय समाप्तम। ओम तत्सत। पढ़ो। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम हरि ओम। एक बार जो है ना, जो हम लोग गीता जी के वंदना का श्लोक पहले बोलते हैं ना, वो अंत में फिर बोलते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते नर्मदे हर बोलो गंगा मैया जय।